तो आप दूसरे किताब की ओर जा सकते हैं। लेकिन घर को किताबों का म्यूजियम नहीं बनाना है, वो संग्रहालय नहीं बनाना है। याद रखिएगा, किताब कई लोगों को शौक हो जाता है लाइब्रेरी रखने का, अच्छा लगता है। हर दिन किताब को रैक पर सरियाने का काम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि इसको पढ़ लिया जाए। तो उन किताबों को पढ़िए, उन किताबों को देखिए। जैसे इन्वायरमेंट, अगर हम पर्यावरण की बात करें, इस साल 16 सवाल आए थे पर्यावरण से। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है पर्यावरण हमारे एग्जाम का। और इसमें आपको क्या किताब है, आपकी राजगोपालन साहब की किताब बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़िए। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई बात किताब की। देखिए, धीरे धीरे सारी किताबों के बारे में पता चलेगा, कोई इतना सोचना नहीं है। शुरुआत के लिए जो किताबें आपको मिलती हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उनसे पढ़िए और वो काफी होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पांचवा, दोनों ही एग्जाम में याद रखना है कि आपको लगातार तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज देते रहना है। कुछ दिनों के बाद जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाते हैं, दोनों ही जगह टेस्ट सीरीज दीजिए। और खासकर मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज के द्वारा आपके आंसर जो राइटिंग का प्रोसेस है वो भी होते रहता है कि किस प्रकार आप सवालों के जवाब लिखेंगे। अच्छा लिख रहे हैं, खराब लिख रहे हैं, वो पूरा विश्लेषण किया जाएगा और चेक होगा। साथ में छोटे मोटे एक दो फैक्ट्स हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे मैप बनाना सीख लीजिए, भारत का नक्शा किस प्रकार होगा, विश्व का नक्शा किस प्रकार होगा। इन तमाम चीजों को आप रट लें, ध्यान दें, प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। यहीं पे जैसे आंसर राइटिंग में ही आपको अपने हैंड राइटिंग पर भी फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा स्पीड भी देखना है हमें, जो कि टेस्ट सीरीज के द्वारा पता चल जाएगा कि भाई हमारा स्पीड, गति किस प्रकार की है। क्या 2 घंटे में हम दोनों ही परीक्षा में, यहाँ 3 और यहाँ 2 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन तमाम चीजों की रणनीति आपको बनाते रहनी होगी। साथ में जैसे मैंने कहा, स्थैतिक विषय और समसामयिकी, मतलब देखिए कुछ क्षेत्र जो है ना स्टैटिक है और कुछ क्षेत्र है करंट अफेयर्स के, समसामयिकी। अब देखिए स्थैतिक में, जैसे अगर बात करते हैं इतिहास में, बाबर भारत में पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ता है, नहीं बदलने वाला। क्रांति जो है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई, नहीं बदलेगा। उन क्रांति में जो नेता थे, चाहे वो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह हो या लखनऊ से हजरत महल हो, कानपुर से नाना साहेब हो, नहीं बदलेगा। इस क्रांति के कारण जो थे वे नहीं बदलेंगे। कुछ जुड़ सकता है, कुछ उस पे विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी नहीं बदलने जा रहा। सेम चीज भूगोल की बात करें, देखिए भूगोल में जब नंबर बदल सकता है कि पॉपुलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे पॉपुलेशन भारत का बदल सकता है, वो अलग चीज है। नंबर्स बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग खनिज पदार्थ वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मिनरल्स को, हो सकता है पिछले साल किसी चीज में झारखंड सबसे ज्यादा उत्पादक था, इस साल झारखंड की जगह वहां पे छत्तीसगढ़ आ जाए। तो ये डेटा बदल सकता है। डेटा को हमें अपडेट करना होगा, जो कि करंट अफेयर्स से आएगा। लेकिन मोटा मोटी कहां पर कौन सा खनिज मिलता है वो थोड़ी बदल जाएगा। या आप अगर बोलते हैं कि कोई भी आपका चक्रवात जो है, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, तो उसके कारण क्या है वो थोड़ी बदल जाएंगे। किस प्रकार वो चक्रवात बनता है वो थोड़ी बदल जाएगा। तो ये हो गया स्थैतिक विषय। अच्छी बात स्थैतिक विषय की ये होती है कि आपको एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने समझ लिया, तो फिर कहीं कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज है समसामयिकी, और इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? अखबार। हर प्रत्येक दिन, नित्य दिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? देखिए, कौन सा न्यूज़पेपर? एक सवाल, कितना न्यूज़पेपर? हाउ मेनी?
एक सवाल मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़े, 2 पढ़े, ये सब सवाल हो सकते हैं। तो ये आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि कौन सा अखबार लेना है, कितना पढ़ना है, कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है। देखिए ये सेशन हमारा अखबार पे नहीं था, इसलिए मैं उतने ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे चलकर जानकारी जरूर दूंगा कि अखबार को कैसे पढ़ें। तो ये तमाम चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे अखबार की बात मैंने अभी की, आप देखिए सामान्य अध्ययन क्या हो गया, जनरल स्टडीज, और सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस। देखिए अखबार के माध्यम से जब भी आप समसामयिकी पढ़ रहे हैं, हमारा ज्यादा ध्यान जनरल स्टडीज की ओर होना चाहिए। अवेयरनेस जीके नहीं पूछता है यूपीएससी हमसे, कहीं कभार 1-2 सवाल हो सकता है, लेकिन ज्यादा हमेशा इधर रहेगा, ज्यादा फोकस यूपीएससी का हमेशा इधर रहेगा। और यहीं पे अखबार के बारे में बता दूं कि अगर अखबार कैसे पढ़ना है, देखिए मान लेते हैं ये अखबार है, अलग अलग पन्ने हैं, ये एक पन्ना है, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इस तरीके से। प्रथम पन्ना जो होता है, मान लेते हैं उसमें ये 3 आर्टिकल आए, तो जो भी ये आर्टिकल्स आते हैं, समकालीन जो भी चर्चित मुद्दे होंगे उससे संबंधित लेख होंगे इसमें। अब जैसे मान लेते हैं अभी आज 24 अक्टूबर है, और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जैसे किसान मुद्दे बड़े ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब किसान मुद्दे में क्या हो रहा है प्रत्येक दिन, ये शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको यहां पे ये जो फार्म बिल है इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ऐसे तो ये एक बार आया है, लेकिन आज आप सबों को पता है आज शाम में भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मैच के स्कोर कार्ड को रट लीजिए, लेकिन आईसीसी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, या आपको इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीमें शामिल हो रही हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आप, ये जो फार्म बिल था ये हो जाता है जनरल स्टडीज, और वहीं पे ये जो आईसीसी टूर्नामेंट है, कौन सी टीमें भाग ले रही हैं, ये सब हो जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, वो पता है हमको, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए ये बड़ा ही कम इंपॉर्टेंट एरिया है, हमारे लिए ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया ये इधर वाला है। जैसे अगर आप अंदर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले में, आपको हो सकता है तालिबान पे जुड़ी हुई कोई खबर मिल जाए कि भाई तालिबान जो है गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट आपको पता है बना रखी है उन्होंने, और हक्कानियों को उन्होंने जगह दे रखा है, उस गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ पता चलता है तो आप बिल्कुल जान के रखिए। या अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया